यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है भाई। आज आप लाए हैं SCRT कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ 11 ईदगाह है। तो भाई लडुओ तैयार हो सारे? हाँ जी। ले भाई मेला में चल लांगे, जुकरिया बालक जावा है मेला में। अरे बढ़िया बढ़िया ही चीज खरीद के लावांगे, खेल खिलौने मिठाई उड़ता है। ले भाई चलना भी। हाँ जी। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। तो भाई चुन्नू मुन्नुओं इसमें यह बात बता रखी है, ईद का जो मेला वरा है, ईद का त्यौहार आवा है, मुस्लिम त्यौहार है ये। और इसमें 30 दिन के व्रत रखने के बाद दिन दिन में ना पानी पीना ना कुछ अन्न खाना, उनको रोजे बोलिया करा है। रात को शाम को खाया जावा है, सुबह उठ के खाया जावा है, लेकिन सूर्य निकलने के बाद कुछ नहीं खाना होता। तो प्यारे बड़कों, रमजान के 30 रोज़ों के बाद ईद आई और उसमें मौसम बहुत सुहावना हो रहा है, ये कहा जा रहा है। इसमें लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। मतलब पीली होने का मतलब हो गया वह चेहरा पीला पड़ गया, उसका निमोनिया वगैरह खून की कमी होगी। और उसके पिताजी को हैजा हो गया था। गत का मतलब होता है पिछला, पिछले साल उसके पिताजी हैजे की चपेट में आकर के गुजर गए थे। और वो 4-5-6 साल का बच्चा है जो भी है। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी थी। उसकी माँ का बीमारी का बेरा नहीं पटा, किसी ने अकबर के बीमारी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता और उतना ही प्रसन्न रहता। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। उसकी दादी उसका मन यूँ बुकाया कर दी, बड़ा होया कर दी। उसने आके अल्लाह के घर में गई है तेरी माँ, और तेरे पिताजी हैं अब्बा जान का मतलब बाबू, वो कहीं दूसरे देश में पीछे कमाने जा रहे हैं व्यापार करने खातर। भाई बच्चे की छोटे से कि माँ बाप गुजर गया, अनाथ हो गया, तो उसको मन बहलाने के लिए, सांत्वना देने के लिए उसकी दादी बढ़ो रही है। उसने आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। प्यारे बड़कों, विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। आप है ना, आशा पर संसार टिक रहा है, आशा रखनी चाहिए हर एक सकारात्मक। भागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद भीतर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव से रेला चला। रेला का मतलब है कई आदमियों का टोल है के ईदगाह का मेला देखने खातिर गांव के झुंड में कई लोग चल पड़े। हामिद भी और बच्चों के साथ जा रहा था।
शहर का दामन आ गया, यानी कि शहर के किनारे लगे हुए नज़दीक है। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थीं। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगीं, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। सहसा ईदगाह नजर आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबन है। भाई 4 बच्चा ने 4 चीज़ खरीदी। मोहसिन ने तो भिश्ती खरीदा, यानी कि कोई भिश्ती की मूर्ति थी, और महमूद ने सिपाही खरीदा, और नूरे ने वकील खरीदा, और एक सम्मी नाम था एक छोरा का, उसने धोबन खरीद ली। तो अपने अपने खिलौनों को खरीद के वह खुश हो रहे थे बालक। और वो एक से खड़ा हामिद देखने लग रहा था, क्यों उस पर केवल 3 पैसे थे बेचारा पे। उस टाइम की बात है बेटा, ये 3 पैसे भी बहुत महत्व रखा कर दे। मुंशी प्रेमचंद जी ने ईदगाह कहानी लिखी थी, जो 1880 में जन्म हुआ था उनका, 1936 में गुजर गए थे। वो भारत के बहुत बड़े लेखक थे हिंदी के। मुंशी प्रेमचंद जी स्वयं बहुत गरीबी में थे, उन्होंने गरीबी के दिन देखे। इस प्रकार उन्होंने गरीबों की पीड़ा को समझा और उसको लेखनी में उंडेल दिया। तो यो भी एक गरीब बच्चे की कहानी है, ज़रूरतमंद बच्चे की कहानी है यह भी। और एक एक पैसे की बहुत महत्व होया करता उस टाइम पर। समझ में आया कौन है वो, कौन रहा मैं? आज्ञा जी। अगले अगले सही जवाब देवा है भाई। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता हुआ है, अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद ले रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? स्वाभिमान की बात है भैया, देख लो। सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। तो भाई बड़ों की शुभकामना लेनी चाहिए। बड़ों को नमस्कार बोलोगे, बड़ों को प्रणाम कहोगे, इज्जत करोगे, विद्वानों का, बड़ों का मान सम्मान करोगे तो बहुत सी चीज़ें बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। बड़े बुजुर्गों की, विद्वानों की, प्रणाम करने वाले की 4 चीज़ें बढ़ती हैं इनको, आयु, विद्या, यश और बल। तो उसने भी बड़ों की दुआएं लेने की सोची और चिमटा खरीद लिया। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने मना कर दिया। जब हामिद दुकान से आगे निकल गया तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। मतलब उसके डबियां तो रह गया वो चिमटा नूक हो आप अदर कजोकर बंदूक धर रहा हो। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? के का मतलब कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर होने तक कुछ खाया न पिया। लाया क्या? चिमटा।
सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। यानी कि छोटा सा बच्चा कितनी दुआएं लेता है अपनी दादी से और किस प्रकार ख्याल रखता है। तुम्हें भी अपने बड़ों का ख्याल रखना चाहिए। घर में उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो कितना सुबह से लेकर के शाम लग दादी है, माँ है, घर के बड़े हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, कितने परेशानी उठाते हैं हमारे लिए, पालन पोषण करते हैं, ख्याल रखते हैं हमारा। तो प्यारे बालकों, उनकी शुभकामनाएं हमें लेनी चाहिए और अपने अच्छे व्यवहार से उनको खुश करके। समझ में आया भाई? हाँ जी। अभ्यास और कर लिया लग गया थे भाई। आइए शब्दों के अर्थ जाने। आइए शब्दों के अर्थ जाने। भाई पाठ बड़ा बड़ा है, नु खींच कर ले लो, जमा सुर लो काम ना। ए भागिन, जीवन में जिसे दुख ही मिला हो, गत में से बीता हुआ, चकनाचूर, नष्ट होना, प्रभात का मतलब है सवेरा, बेसमझ, मूर्ख, भेंट मैंने, मुलाकात, और भोली सूरत का अर्थ बताओ। सीधी सादी शकल, मनोहर का मतलब बताइए। सुंदर, मूक मैंने, गूंगा या बिना आवाज के, और रेला का अर्थ बताइए। जीनियस कहलाइए। झुंड में चलते हुए लोग। पाठ से है भाई, ईद के अवसर पर चारों तरफ का वातावरण कैसा होता है? ईद के अवसर पर चारों तरफ का वातावरण सुंदर व सवाना होता है। सुहाना और सुंदर होता है, चारों तरफ प्रकृति खिल उठती है। अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? अमीना का दिल इसलिए कचोट रहा था क्योंकि हामिद ईद में मेले में अकेला जा रहा था, लेकिन बाकी बच्चे अपने माता पिता के साथ। तो भाई वो दुखी थी कि भाई माता पिता गुजर गए थे, उसके अनाथ था, वो अकेला जा रहा था और पैसे भी कम थे, इस प्रकार से उसका दिल कचोट रहा था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना को अभागिन क्यों कहा गया है? अमीना को अभागिन इसलिए कहा गया है, ईद का दिन है लेकिन उसके घर में एक भी दाना नहीं है। भाई उसका घर पीछे भी को नहीं, और उसकी बेटा भी मर गया और बहू भी मर गई है, भागिन हुआ एक तरह से। दोस्तों के खिलौने देखकर हामिद ने अपने आप को किस प्रकार समझाया? दोस्तों के खिलौने देखकर हामिद ने अपने आप को समझाया कि ये खिलौने तो मिट्टी के हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। तो भाई उसका तो दिल समझाने वाली बात थी भी, हाथ ना लगे थू कोड़ी कैसे भी कह लो। और थोड़ी बार पाछा घटना भी घटी इस कहानी में, पूरा कौन दे रखा। हालांकि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी में बड़े होकर पढ़ोगे तो उसमें जो उन्होंने पुलिस या बिस्ती या जो खरीदे थे नहीं 2 बिन वगैरह, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद टूट जाते हैं और चिमटा परमानेंट घर हुआ है, बाकी चीज़ ओड़े फेंकते हैं बच्चे थोड़ी थोड़ी। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अमीना को हामिद पर पहले गुस्सा और फिर स्नेह आने का क्या कारण था? अमीना को हामिद पर पहले गुस्सा इसलिए आया क्योंकि दोपहर तक उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। वह चिमटा खरीद लाया, किंतु उसका त्याग, स्वभाव और विवेक स्नेह का कारण था। तो भाई शुरू में तो उसने गुस्सा आया अकबे कि मैं नहीं खाया पिया था उसने सारा दिन, और चिमटा दिखाया जब स्नेह में बदल गया उसका सारा गुस्सा, क्योंकि उसके हाथ जल जंदे और उसे खातर उसने त्याग कराया था पोता ने दादी खातर। हामिद ने मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा? हामिद ने मेले से चिमटा इसलिए खरीदा, उसकी दादी का रोटी पोते समय हाथ जल जाता था। हाथ जल जा करते तो आप है जहाँ तक उसने सोचा भाई दादी के हाथ बचाने हैं जलन खातर, अपनी दादी तो स्नेह करा था वो। कहानी को ध्यान से पढ़े और क्रम से बताएं कि कौन सी घटना पहले घटी और कौन सी बाद में। पहले नंबर पर भाई गांव में हलचल है, दूसरे नंबर पर उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा अमीना का दिल कचोट रहा है, उसके बाद की घटना घटी ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, उसके बाद की घटना घटी भाई कहानी में अब खिलौनों की दुकान पर धावा होता है नमाज पढ़ने के बाद।
फिर छठा नंबर पर 6 पैसे की कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। चिमटा की कीमत सुन गई उसने और लेने तो मना कर गया वो। और 7वां नंबर पर बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया जब उसने न्यू बताया नहीं अक चिमटा न होने के कारण तेरे हाथ जल जे जहाँ तक चिमटा लाया हूँ मैं, तो गुस्सा की बजाय वह प्यार तय शुभकामनाएं दुआएं देने लगी। आपकी बात अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है। अमीना ने हामिद को बेसमझ कहा था। आप हामिद को बेसमझ मानते हैं या समझदार है? अपने साथियों से चर्चा करें। हम हामिद को समझदार मानते हैं क्योंकि उसने अपनी दादी की भावनाओं को समझा लेकिन अपना स्वार्थ नहीं देखा। अपना स्वार्थ कौन देखे और भावना को समझा अपनी दादी की को, तो इसलिए वो समझदार बच्चा था। घर में सभी की भावनाओं को समझना चाहिए अपन, चाहे क्लास में हो चाहे घर पे हो। बड़िया की भी भावना हुआ है प्यारे बड़को। हामिद की जगह आप होते तो मेले से अपनी दादी के लिए क्या खरीदते? छड़ी, मिठाइयाँ, कपड़े आदि खरीदते। भाई दादी जी के लिए ऐनक भी खरीद सकते थे, छड़ी भी खरीद सकते थे, और मिठाइयाँ जो नरम मिठाई हो हैं बॉडी हो रही हो के मेरा बेचारी के दांत नहीं हो, तो नरम मिठाई बर्फी वगैरह खरीद के लाते। आप और आपके साथी कभी न कभी किसी मेले में गए होंगे, वहाँ से आप क्या क्या खरीद कर लाए थे और क्यों? रिमोट कार, ट्रैक्टर और गुड़िया, क्योंकि ये सब खेलना मुझे अच्छा लगता है। ये सब खेलने के लिए लाए थे भाई। और घड़ी भी तो खरीदी थी भाई, बताओ थी। हाँ जी, समय देखने खातिर खरीदी थी। टेम देखने खातिर घड़ी खरीदी थी। यदि आपके पास 100 रुपए हो, आप उन्हें कैसे खर्च करेंगे? मैं कुछ पैसे तो गुल्लक में रख दूंगी और कुछ पैसे मैं कॉपी, पेन, पेंसिल खरीदने के लिए ले जाऊंगी। और क्या कुछ खरीदोगे भाई? जूते भी खरीद सकते हैं, चप्पल। जूते चप्पल पहनने के लिए खरीद सकते हैं, यानी कि सदुपयोग करेंगे उनका, बर्बाद नहीं करेंगे। और कई बालक तो कुरकुरे, टॉफी, चॉकलेट, कुल्फी इनमें खो देंगे बेकार की चीज़ अड़ंग बड़ंग में। तो भाई सदुपयोग करना चाहिए पैसे का। खून पसीने कमाए हुए अगर क्या किया। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद की दादी डर रही थी। आपको किन किन से डर लगता है और क्यों? आपस में चर्चा करें। सांप से लगता है जी। छिपकली से? अजमा लगा है जी। बिच्छू से? हाँ जी। कुत्ते से? ना जी। भाई कुत्ता अगर पढ़ना हो तो बुड़का बैठ सका है और फिर टिक्के लगवाने पड़ेंगे, थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। जानवर है? शेर से? हाँ जी। बिल्ली से? ना जी। बिल्ली के काटने से भी देखो रैबिज वगैरह हो सकता है, ध्यान रखना चाहिए भाई। पिस्सू वगैरह भी चढ़ जाए इसके। अपने दोस्त से? ना जी। दोस्त से कैसे डरना? दोस्त तो खेलने के लिए होते हैं, पढ़ाई करने के लिए होते हैं। और विद्यालय से? ना जी। विद्यालय तो मंदिर के समान होता है, अपना घर होता है एक तरह से, विद्या का घर होता है, वो तो पढ़ने के लिए। डरने से थोड़ा ही ये काम चलेगा। अपने पिताजी से? ना जी। अपनी माताजी से? ना जी। अंधेरे से? ना जी। अंधेरे में कौन डरते? ना जी। रहने दो, रात न को आदा तो अंधेरे में डरदा कड़ियां पेशाब करने बिन जाता। रहने दो, मना बेरा है। अध्यापक से? ना जी। अध्यापक से क्या डरना भाई? अध्यापक तो अपने माता पिता होते हैं धर्म के एक तरह से, और ज्ञान देते हैं हमें, तो संकोच नहीं करनी चाहिए अध्यापक से। तो पाठ से आगे? पाठ से आगे। हामिद उसके अंदर प्रकाश है, आशा है। हामिद गरीब है, उसे किस बात की आशा है? हामिद को आशा है कि कभी उनकी गरीबी भी दूर होगी, उन्हें खाने का भोजन मिलेगा, उसके माँ बाप लौट आएंगे। तो अपने माँ बाप वापस लौट आएंगे, कहीं कमाने के लिए गए हुए हैं, उसकी दादी ने उसको बहका रखा है, उसको आशा है भाई। आशा रखनी भी चाहिए किसी भी प्रकार की, हमें प्यारे बच्चों निराश नहीं रहना चाहिए। अब बस्ती घनी होने लगी। क्या कारण है कि शहर में लोगों के मकान बिल्कुल सटे हुए बहुमंजिला होते हैं? शहर में जनसंख्या अधिक होती है, जमीन कम होती है। जमीन तो कम हो वैसे, और जनसंख्या ज्यादा हुआ है, तो बहुमंजिला का मतलब होता है बहुत सारी मंजिल है। कई मंजिल के मकान हुए हैं, ऊंचे ऊंचे मकान हुए हैं, बिल्डिंग है, उसमें निचली मंजिल पर हुआ, फिर उसके ऊपरली, फिर उसके ऊपरली स्त्रियां लोग थोड़ी जमीन में घने लोग रहे हैं, क्योंकि रोजगार के लिए या फिर किसी सुविधा आदि के लिए भी लोग शहरों में ज़्यादा जमा हो जाते हैं, जनसंख्या ज़्यादा हो जैसे।
मोहसिन कहता है हामिद ले रेवड़ी ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने अपने साथियों के कहने पर भी मिठाइयाँ नहीं ली। उसने मिठाइयाँ न लेने के लिए क्या तर्क दिया होगा? उसने मिठाइयाँ न लेने के लिए यह तर्क दिया होगा कि मुझे मीठी चीजें खाना अच्छा नहीं लगता। भाई यूँ कह दिया होगा भाई मना मीठी चीज़ अच्छी नहीं लगती, जाड़ में कीड़ा लग रहा है कि मैं और बहाना बना लिया होगा, क्योंकि स्वाभिमानी था वो। तो मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती हैं। मान लीजिए लोहे की चीज़ों की दुकान न आती तो हामिद क्या खरीद कर लाता? मेले में वर्णित चीज़ों को सोच कर बताएं। हामिद अपनी दादी के लिए लकड़ी की छड़ी खरीद सकता था या दीवा भी खरीद सकता था। मिट्टी का दिया या लकड़ी आदि छड़ी आदि खरीद सका था भाई वो। उसकी दादी को कम दिखाई देता होगा, रात में परेशानियाँ होती होगी। भाषा की बात है प्यारे बच्चों, एक से अनेक। एक से अनेक। हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा। उपर्युक्त वाक्य में खिलौना एक वचन है जिसका बहुवचन है खिलौने। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके वचन बदलें। दुकान एक चीज होगी भाई, और ज्यादा दुकान हो तो क्या बोलेंगे? दुकानें। चिमटा का बहुवचन है चिमटे। कोठरी का बहुवचन है कोठरियाँ। टोली का बहुवचन है टोलियाँ। एक बात याद रखना पड़ेगा भाई, जो कोठरी और टोली में बड़ी ई की मात्रा है र और ल का है, इनकी छोटी ई की मात्रा हो जाएगी और ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा यह का। टोलियाँ कोठरियाँ। गेंद का बहुवचन है गेंदे। बूंद का बहुवचन है बूंदे। बूंदे। रेवड़ी रेवड़ियाँ। मिठाई। मिठाइयाँ। कई बार गलत लिखा पावा है भाई मिठाइयाँ की दुकान पे भी। मिठाइयाँ में छोटी ई बन जाएगा यू, जब बहुवचन बनेगा तो यहाँ लगेगा मिठाइयाँ। रै और री। कितना मनोहर कितना सुहावना प्रभात है, वृक्ष पर कुछ अजीब हरियाली है। उपर्युक्त वाक्यों में प्रभात और वृक्ष शब्द आए हैं। प्रभात शब्द में प हलंत के नीचे रै का चिन्ह है। रै तो पूरा है इसमें भाई, नीचे है जो, और प हलंत है जो ऊपर है। और वृक्ष शब्द में वह हलंत के नीचे री की मात्रा है। ऐसे ही कुछ शब्द आप भी लिखिए। रै वाले शब्द लिखने हैं भाई, जैसे नीचे रै लग रहा हो और ये रै पूरा होता है, ऊपर वाला शब्द हलंत होगा, जैसे कर्म। और क्या हो सकता है? क्रिया। और प्रकाश। प्रकाश। प्रेम। प्रेम। प्रभु। प्रभु। और री वाले शब्द जैसे पृथ्वी। कृपा। कृपा। कृपाण। कृपाण। कृषक। कृषक। कृष्ण। कृष्ण। बहुत बढ़िया भाई। सूर्य आकाश में चमकता है, सूरज की रोशनी तेज होती है। उपर्युक्त वाक्यों में आए शब्द सूर्य और सूरज का एक ही अर्थ है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके भी समान अर्थ देने वाले शब्द लिखें। वृक्ष। पेड़। और ध्रुव। आकाश के और दो शब्द पर्यायवाची। अंबर आसमान। दिन के दो पर्यायवाची बताओ भाई। अहर दिवस। और प्रकाश के दो समानार्थी शब्द बोलिए। रोशनी उजाला। नदी के पर्यायवाची बताइए। तटीनी सरिता। तटीनी सरिता। बैनु खींच कर ले लिया था हमने तो भाई, सिलेबस सारा ही पाठ कर दिया रही तो रहा ई भाई, निचोड़ काट रखा है पछले 2-3 पाठा का। देखेंगे भाई कितने बादाम खाओ होता रहा, यादगिरी है कि नहीं? आपने कितना सीखा? आपने कितना सीखा? शब्दों के सही अर्थ बॉक्स में लिखें। शब्दों के सही अर्थ बॉक्स में लिखें। कमरिया मैंने कमर हुआ है कि पीठ हुआ है कि कंबल हुआ है भाई? कंबल। कंबल हुआ है भाई। श्री कृष्ण जी कहते नहीं, ले अपने कमरी लकोटिया, लाठीर कंबली ले अपनी, मैं तो चल लिया, मेरे क्यों खाम खाई टिंडी की खान का दोष लाओ सो। जननी मैंने जनता माता या जगना? माता। बेनी मैंने वन बाग या चोटी? चोटी। भूई मैंने जमीन नागिन या भोजन है? जमीन। रेखांकित पदों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हुए लिखें। तो भाई सर्वनाम वो है जो संज्ञा की जगह पर आकर है।
कल्पना का जन्म करनाल में हुआ। कल्पना बहुत जिज्ञासु थी। कल्पना ने पढ़ाई करनाल के विद्यालय से की। कल्पना को किताबें पढ़ने का शौक था। बार बार कल्पना शब्द आया हुआ बद्दा लगा है भाई, तो ये संज्ञा शब्द है। किसी के भी नाम को संज्ञा बोला कर उसकी जगह पर वह, उसका, उसकी, उसके ये शब्द आएंगे तो उनको सर्वनाम बोल जाएंगे। तो कैसे करोगे भाई बताइयो। कल्पना का जन्म करनाल में हुआ। वह बहुत जिज्ञासु थी। उसने पढ़ाई करनाल के विद्यालय से की। उसको किताबें पढ़ने का शौक था। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। धीरे धीरे से वाक्य बनाना है भाई। कछुआ धीरे धीरे चलता है। ऊपर नीचे से वाक्य बनाओ। पतंग ऊपर नीचे होता है। यहाँ वहां से वाक्य बनाओ। राम वन में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। किसने किसको कहा? बेटी मनु, हमारे पास हाथी कहाँ? किसने कहा था भाई ये बात है? दामोदर राव ने मनुबाई को। दामोदर राव ने कहा था भाई मनुबाई को, हमारे किस्मत में हाथी कहाँ। आज तुम दामोदर राव की रक्षा करना, ये शब्द किसने किसको कहे थे? लक्ष्मीबाई ने सुंदर को। उसकी सहेली सुंदर को कहे थे। रू रू से दो दो शब्द बनाए। रू रुकना, रुनझुन। रुनझुन रुकना, रुपया। रू रूस, रूसी। रूस रूसी, रूठना। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाएं। पिता, पीता। मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। संगम पानी पीता है। और मिल, मील। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हमारा स्कूल हमारे घर से 2 मील है। समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखें। प्रकाश, रोशनी, उजाला। नदी, सरिता। तटीनी, सुरसरी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। कल्पना प्राय किस तरह के प्रश्न करती थी? कल्पना प्राय आसमान और तारों से संबंधित प्रश्न करती थी। मनु ने किस बात की जिद की? मनु ने हाथी पर बैठने की जिद की। अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? अमीना का दिल इसलिए कचोट रहा था क्योंकि ईद का दिन है लेकिन उसके घर में एक भी दाना नहीं है। हामिद ने मेले से क्या खरीदा और क्यों? हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा क्योंकि उसकी दादी का हाथ जल जाता था। ले भाई डूंडे पैट दिए था हमने तो आज भाई। इस पाठ के अभ्यास के एक्स्ट्रा प्रश्न थे जो आपने कितना सीखा के जमा चाला पैट दिया। इतने प्रश्न याद रहे। दूध दाद पिया करो हो के। हाँ जी। टिंडी टांडी भी खा लिया करो, मड़ा दुड़ा मार लिया करो हाथ है। अरे आगे जरूर चक्कर मारियो। और रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर पहली तले का 5 मिनट का सारा SCRT सिलेबस है। नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, जीके, रीजनिंग, व्याकरण, बहुत कुछ कुंदड़ा लग रहा है। ज्ञान का भरोटा सही हो आगे बैठ दियो रे। अरे बोलो बच्चों, जय हिंद। जय